हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल यूनिक क्लासेज। फ्रेंड्स, अपन ने जो पिछली क्लास के अंदर बात करी थी उसके अंदर मैंने आपको प्रोटीन के बारे में कुछ बताया था कि प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन के मैंने क्लासिफिकेशन आपको सब कुछ यानी प्रोटीन और प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया था। आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज बात करेंगे अपन प्रोटीन के आगे, जैसे उसमें हो गया मेन सोर्सेज कौन कौन से होंगे उनके बारे में, और वो यानी बॉडी के अंदर प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या है कि बॉडी के अंदर प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे प्रोटीन की डिफिशियंसी के बारे में कि प्रोटीन की कमी से अपनी बॉडी के अंदर यानी कौन कौन सी डिजीज हो जाएगी, और फिर प्रोटीन अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया तो उससे कौन सी डिजीज होगी। और फिर लास्ट में अपन बात करेंगे कि प्रोटीन की यानी कितनी वो यानी किस एज वाले लड़के लड़कियों को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी के बारे में अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, और आपसे अनुरोध है कि आप मेरा जो ये वीडियो है वो शुरू से लेकर अंत तक देखें, तब आपको ये पूरी जो भी डिस्कशन है वो पूरा समझ में आएगा। तो अपन यहाँ पहले बात करते हैं मेन सोर्सेज, यानी पहले आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है। जैसे दोस्तों, जैसा कि अपन जानते हैं कि जो भी अपने पौधे हैं ना, अपनी जो भी जरूरत के अमीनो अम्लों का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। अब स्वयं करते, परंतु जो जंतु होते हैं ना वो अपने पौधों उनको कहाँ से अपने वो मिलेंगे यानी प्रोटीन की आवश्यकता उनको यानी प्रोटीन कहाँ से मिले, तो वो अपनी जो भी जरूरत के वो खाद्य पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं, यानी वो इन प्लांट से प्राप्त करते हैं, वेजिटेबल सोर्सेज से। यानी पौधे तो खुद बना लेते, पर जो एनिमल सोर्सेज होते हैं वो इनसे मिलेगा, यानी प्लांट जो भी जंतु होंगे ना। यहाँ पहले अपन जंतु की बात करें क्योंकि फिर जंतुओं को अपन यूज में लेंगे, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो भी एमिनो अम्ल होंगे वो प्लांट से पौधे मिलते हैं, और फिर उनको जो जंतु होते हैं वो इनको एमिनो अम्ल को इनसे प्राप्त करते हैं प्लांटों से, ठीक है। अब यहाँ अपन पहले बात कर लेते हैं प्लांट सोर्सेज के बारे में कि प्लांट सोर्सेज क्या क्या है, यानी जो अपन यूज में लेंगे। प्लांट सोर्सेज के अंदर जैसे हो गया मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, उड़द हो गया, सोयाबीन हो गया, चने हो गए। ये है प्लांट सोर्सेज के अंदर जो अपन यूज में ले सकते हैं। अब ये जो सोयाबीन है वो क्या है, अपने एक प्रोटीन का अच्छा सोर्सेज माना जाता है, क्योंकि प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन के अंदर आया जाता है। जो कितना प्रतिशत होता है, 40% प्रोटीन सोयाबीन के अंदर होता है। 40% सबसे ज्यादा प्रोटीन अपने को अगर मिलेगा प्रोटीन की तो प्लांट के अंदर वो मिलेगा अपने को वेजिटेबल जैसे हो गया सोयाबीन, जो कि 40% होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल सोर्सेज के बारे में। एनिमल सोर्सेज हो गया जिसमें मांस हो गया, मच्छी हो गई, अंडे हो गए, मांस, मच्छी, अंडे, ये सभी क्या है प्रोटीन के एक अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं एनिमल सोर्सेज में, ठीक है। अब जो भी पौधों से मिलने वाला जो भी पौधों से खाद्य पदार्थ मिल रहा है वो अपनी बॉडी के लिए यानी यूजफुल रहेगा। यानी ये सबसे ज्यादा एनिमल वाले भी सबसे ज्यादा वो होते हैं अपनी बॉडी के लिए प्रोटीन, और प्लांट वाले भी होते हैं। तो सबसे मैंने बताया जो प्लांट में होते हैं वो सबसे ज्यादा जो भी अगर सोयाबीन अपन ज्यादा ले रहे हैं तो वो प्रोटीन का अच्छा एक सोर्सेज माना जाता है। अब अपन यहाँ बात कर लेते हैं प्रोटीन अपने बॉडी के अंदर प्रोटीन का क्या कार्य होता है, यानी प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या है अपनी बॉडी के अंदर। अगर प्रोटीन होगा तो अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या होगा। प्रोटीन क्या होता है, ये सेल और प्रोटोप्लाज्म एवं टिश्यू के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। यानी जो भी अपनी सेल है और प्रोटोप्लाज्म है और जो टिश्यू है उनके अंदर सहायता प्रदान करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी बॉडी को अगर आवश्यकता पड़ी तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। स्किन, ब्लड और मसल्स, बोन, सेल जो भी होते हैं ना, इनकी विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। यानी जो भी स्किन हुई, मसल्स, ब्लड हुआ और जो भी टिश्यू है उनके जो भी उनका विकास होता है उनके लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। अपन यहाँ फिर बात करते हैं ये एक और काम करते हैं, यानी ये अपनी बॉडी के अंदर कंडक्शन में सहायता प्रदान करते हैं। अपनी बॉडी के अंदर यदि प्रोटीन होगा अच्छी मात्रा में तो ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यानी प्रोटीन अपनी बॉडी के अंदर क्या एक काम और करता है, यानी प्रोटीन का यानी एंटीबॉडी का अपनी बॉडी के अंदर निर्माण करता है। अब अपन यहाँ नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। यानी यदि अपनी बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन सी डिजीज हो जाएगी प्रोटीन की कमी से। तो अपन यहाँ बात करते हैं प्रोटीन की डिफिशियंसी के बारे में, जिसमें है कावरियस्कर। ये एक ऐसा रोग है जिसके अंदर जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके क्या हो जाता है, यानी हाथ पाँव और ये सब कुछ है ना, यानी हाथ पाँव और पैर सब कुछ है ना दुबले पतले हो जाते हैं, और पेट है ना वो बाहर निकल जाता है। यानी हाथ पाँव दुबले पतले हो जाएंगे और पेट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और सेकंड है मरस, ठीक है। इसमें क्या होगा,
इसके अंदर जो भी छोटे बच्चे होंगे उनकी मांसपेशियां है ना ढीली पड़ जाएगी, यानी जो भी मसल्स है ना वो ढीली हो जाएगी एकदम, यानी टाइट नहीं रहेगी, एकदम ढीली पड़ जाएगी। ठीक है, अब ये कवर इसका तो मरसमस तो आपको मैं बताया, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं ना अपने वीडियो के अंदर इनकी वो इमेज जोड़ दूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह पाँव हाथ पैर पतले पड़ गए और पेट बाहर निकल रहा है, मरसमस में किस तरह उनकी मांसपेशियां ढीली पड़ गई है। फ्रेंड, जैसे कि अपन जानते हैं कि प्रोटीन अपनी बॉडी के लिए आवश्यक होता है, यानी अपनी जो भी सारी क्रियाएं होती हैं उनके लिए प्रोटीन आवश्यकता है। अगर यदि प्रोटीन नहीं मिलेगा अपनी बॉडी को अच्छा, तो अपनी बॉडी की जो भी एक्टिविटी होगी उन यानी अपनी जो बॉडी का भी जो भी विकास होता है वो रुक जाएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ बात करते हैं कि प्रोटीन को कभी यानी प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। यानी अगर अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन कम हो गया तो अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा, एक कीटोन है जिसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जो कि क्या है, एक विषैला पदार्थ होता है अपनी बॉडी के लिए। यानी बॉडी के अंदर कीटोन की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे एक विषैला पदार्थ उत्पन्न हो जाएगा जो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल रहने वाला है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आप अपन बात करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर यदि प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा या बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन का आवश्यक या प्रोटीन अपनी बॉडी के अंदर सबसे आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएगा तो उससे कौन कौन से रोग हो जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटीन की डिफिशियंसी के बारे में कि यदि अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे। तो वो दोनों रोगों के बारे में मैंने आपको बताया था, कावर स्केर और मरसमस। अब यहाँ पे बात करें कि प्रोटीन की जो भी लेवल है अपनी बॉडी के अंदर या आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे। यदि अपनी बॉडी के अंदर यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल, कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अपनी जो बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, स्ट्रोक या कैंसर हो सकता है। सेकंड है कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो भी लेवल होता है वो गिर जाता है। कि प्रोटीन यानी सेकंड यह है कि प्रोटीन का जो भी लेवल यानी प्रोटीन अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट का जो लेवल है वो क्या होएगा, कम हो जाएगा, जिससे जो फाइबर मिलता है अपनी बॉडी को वो बंद हो जाएगा। अब अपन यहाँ लास्ट में बात करने वाले हैं कि किस एज के ग्रुप को कितना प्रोटीन चाहिए, यानी किस एज के ग्रुप बच्चों को कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी लड़का है जिसकी उम्र कितनी है, यानी 16 से 18, यानी जिसकी एज है 16 से 18 ईयर का है, तो उसका वेट कितना, उसका वेट जैसे 57 किलो का है, यानी वो उसका वेट 57 किलो है, तो उसको पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होगी 78 ग्राम प्रोटीन की, यानी उसको पर डे 78 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। अब इसी प्रकार लड़कियों के लिए जिसकी एज 16 से 18 की है ना, और उसका वेट होगा 50 किलो, यानी उसका वेट 50 किलो है और पर डे उसको प्रोटीन की आवश्यकता होगी 63 ग्राम प्रोटीन की। ठीक है, ये दोनों एज के हिसाब से यानी इस एज वालों को इतना और इस एज वालों को इतना, और जो भी छोटे बच्चे इन्फेंट हो गए उनके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बता दूंगा। आपको मेरे द्वारा बताया कि इन टॉपिक्स में कहीं पे भी डाउट हो, जो पिछली क्लास थी उसके अंदर और इस वाली में कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।